बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे पी जो कि आपको मालूम है कि डिनोट करता है जेड का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्यू यहाँ पर डिनोट करता है जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ही है, एक बार ही इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का है ये। तो इस तरीके की जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहले तो गिवन इक्वेशन हम लोग यहाँ से अपना प्रॉब्लम शुरू होती है। गिवन इक्वेशन को लिख देते हैं। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू प्लस का 3x वाई स्क्वायर पी प्लस का वाई क्यू प्लस का 3x क्यू वाई क्यू इज इक्वल टू 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन हम यहाँ से इसके लिखेंगे। द लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस आर, तो उसके लिए जो यहाँ पर p होता है तो p की जगह पर dx अपान जो भी इसका p का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी एक्स क्यू प्लस 3x वाई स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे dy का जो q का कोफिशिएंट q जो है उसके यहाँ पर dy कर देंगे, और जो q का कोफिशिएंट है उसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी वाई क्यू प्लस का 3x क्यू वाई, और राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो dx के अपान में आ जाएगा। ये लिखने का तरीका है लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशंस। एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, यानी हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। और देख रहे हैं यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन अब में ये कन्वर्ट हो चुका है, और इसके लिए हम चूज़ करते हैं कुछ ऐसे मल्टीप्लायर्स जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये हमें कुछ फार्मूलेस अगर याद हैं अच्छी तरीके से तो वो इन वैल्यूज़ को देखकर हमारा माइंड करने लगता है कि हम कौन से मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि इन दोनों को देखने में पता चल रहा है कि ये अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब है ये, और अगर इसमें से ये माइनस कर दिया जाए तो ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। ऐसे में दो रिलेशन चाहिए होंगे, लेकिन जैसे कि अभी हमने बोला कि अगर एक्स प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब इनको मिला सकेंगे तो प्रॉब्लम यार इसके साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर मिलना जो इसका ना तो कैंसिल हो रहा है इसके साथ में, ना ही कुछ और रिलेशन इसके साथ में आ रहा है। तो हमें इन दोनों से ही कुछ और रिलेशन हमको, यानी जो दोनों हमने बताए थे, एक तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, दूसरा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, दोनों को मिला के फिर हम यूज़ करके कम से कम एक रिलेशन तो फाइंड कर लेंगे। जिसमें इसका यूज़ नहीं करना है तो जब इसका यूज़ नहीं करना होगा तो मल्टीप्लायर में इसके लिए मल्टीप्लायर ज़ीरो का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम ऐड करना चाहते हैं इनको जस्ट, तो 1 मल्टीप्लायर ले लेते हैं इनके लिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं choosing 1, 0 as multipliers। तो हमको कह सकते हैं कि ये जो दे रखा है ये इक्वेशन नंबर 1, जिसका हर एक जो फ्रैक्शन है वो बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे ईच फ्रैक्शन, क्योंकि इस पूरे को लिखना और उसके साथ में अपना ये मल्टीप्लाई लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ लिख देना चाहिए कि ईच फ्रैक्शन, यानी इसमें हर एक फ्रैक्शन जो है वो इसके बराबर होगा, जो भी हम लोग मल्टीप्लायर का यूज़ करके लिखते हैं मल्टीप्लायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 के, ये सभी बराबर होंगे, इसके इक्वल बराबर होंगे। हमने जो मल्टीप्लायर लिया यानी 1 लिया पहले, तो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 1 का इंटू कर देंगे, और इस न्यूमरेटर में यहाँ पर भी हम 1 का इंटू करेंगे। तो 1 का इंटू करेंगे यही आ जाएगा, तो ऐसे 1 का दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यू प्लस का 3x वाई स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर हम 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी dy हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी ये, यानी जस्ट इनको न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा।
लेकिन चूँकि हमने मल्टीप्लायर इस लास्ट वाले के लिए ज़ीरो लिया है, तो ज़ीरो के ज़ीरो में मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो ज़ीरो जाएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0 dx, और ये प्लस का यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 0 टाइम्स ये जो भी है 2z और x² प्लस y², आप इसको नहीं लिखेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं, सिर्फ यही बचेंगे, यानी dx प्लस का dy, और डिनोमिनेटर में, लेकिन सभी में हमारा कुछ काम नहीं बनना है। ये x³ प्लस का 3xy² प्लस का y³, जिसको हम बाद में लिख देंगे, पहले लिख देते हैं 3x³ प्लस का y³ अब लास्ट में लिख देंगे, ये तो 0 हो चुका है। और इस तरीके का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होता है। यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं होगा, ये शुरुआत से ही चल रहा है तो कुछ करेक्शन है, इसे करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर। तो x² होगा, यहाँ पर जो गिवन था वो x² ही था, तो यहाँ पर x² होगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। हमें तो x² ही नज़र आ रहा था, तो इसलिए ये क्यूब वाला फार्मूला इसको लिया, तो ये x² ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्यूब वाला फार्मूला तभी बन पाएगा जब x का क्यूब हो, y का क्यूब हो, पहले x का स्क्वायर हो, y ऐसे हो 3 टाइम्स, और फिर 3 टाइम्स x वैसे ही y का स्क्वायर हो, तो ये क्यूब का फार्मूला बन जाता है। तो न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx प्लस y, क्योंकि इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये d जो होगा ऑपरेट हो जाएगा, x पर तो मिलेगा dx, और जो y पे होगा ऑपरेट तो प्लस का dy मिल जाएगा, और ये बन गया x प्लस y की पावर 3 बन गई। अब इसमें जो हमारा कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का जो ईच फ्रैक्शन है वो बराबर आ गया इसके, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। और चूँकि इसको हम थर्ड वाले जो हमारा फ्रैक्शन है उसके साथ हम इसको इंक्लूड नहीं कर सके, तो एक रिलेशन हमको चाहिए होगा, तो वो इनसे ही मिल जाएगा। मीन्स अभी हमने जो मल्टीप्लायर यूज़ किए हैं 1 1 और 0, अब की ऐसा करेंगे कि इसके लिए तो 1 ही रहने देंगे, इसके लिए माइनस कर लेंगे, ताकि हम x माइनस वाई का होल अप क्यूब से एक और इसी टाइप का रिलेशन निकलने आए वो निकाल सकें, और वो इन्हीं के बराबर होगा, और ये भी जो है इसी के इन्हीं के बराबर है इक्वेशन नंबर 1 के जो भी फ्रैक्शंस हैं। तो इस तरीके से एक रिलेशन हम इक्वेशन नंबर 3 डाल के लिख देंगे, तो 2 और 3 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर करके हम उससे एक रिलेशन फाइंड कर सकेंगे। तो अब दोबारा से इसी चीज़ को लिखते हैं, यानी अगेन यहाँ पर हम चूज़ करेंगे, चूजिंग 1 माइनस 1, और फिर इसके लिए 0 एस मल्टीप्लायर एस मल्टीप्लायर्स, तो हम कह सकेंगे ईच जो फ्रैक्शन है इक्वेशन नंबर 1 का ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल, तो पहले वाले में यानी जो x वाला है यहाँ पर 1 का इंटू करें, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे 1 से इंटू करते हुए, और -1 से इंटू करते हुए, ऐसे डिनोमिनेटर में भी, और तो 0 है तो 0 इंटू dx करेंगे तो 0 ही होगा, इसे लिखना ही बेकार है। तो x³ प्लस का 3xy² प्लस माइनस का होगा 1 इंटू y³ प्लस का 3x²y, और लास्ट वाला 0 हो जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम, क्योंकि फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, dx माइनस dy अपान ये x³ और प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए माइनस का 3, क्यों हम लोगों ने फार्मूला इसी फार्म में पढ़ा होता है, फिर प्लस वाले लिखिए 3xy² और माइनस का y³। तो इसका जो हमने फार्मूला पढ़ा होता है x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब का फार्मूला ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने देखा कि ये ईच फ्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 का जो चल रहा है उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, d इसमें बाहर ले लें तो x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब बन गया, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। तो इक्वेशन नंबर हम 2 और 3 का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों के लेफ़्ट हैंड साइड में तो दोनों इक्वल हैं, यानी क्योंकि ईच फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है दोनों में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, 3 लास्ट में ये, तो इन्हीं का यूज़ कर लेंगे, यानी dx प्लस वाई अपान x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब, और राइट हैंड साइड में भी dx माइनस वाई अपान x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब।
अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑन इंटीग्रेशन जब करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये डी इस जो x प्लस वाई है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप एक वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम नहीं कह रहे कि आप इसको p q r s t, क्योंकि ये तो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में यूजुअल मीनिंग कुछ रखते हैं, तो इनका यूज़ ना करें। इसको आप m मान सकते हैं, तो ये dm अपान m का क्यूब हो जाएगा, यानी m वेरिएबल है यहाँ पर, यानी रफली इसको अगर सॉल्व करें, इससे डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हमें x माइनस वाई अपान x माइनस वाई का होल अप क्यूब, अगर समझ सकें तो डायरेक्ट कर लें इसको, क्योंकि और नहीं तो आप क्या करें, x प्लस वाई को आप जब m मान लेंगे तो ये dm हो जाएगा और ये m की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे ये n क्यूब हो जाएगा और ये dn हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे आप, इसको ही जैसे m ना लिख के यही वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी m की माइनस का 3, इसको इंटीग्रेट करना होगा, और ऐसे यहाँ पर n की पावर माइनस का 3, और इसमें हमें n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। m के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पावर आपको मालूम है कि एक बढ़ जाती है, और जो पावर होती है वही हमारा ये अपान में भी आता है। ऐसे यहाँ पर भी होने वाला है, n की पावर माइनस का 3 में 1 ऐड हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1 हो जाएगा, और आप कांस्टेंट भी इसी फार्म में इसमें जोड़ेंगे, यानी इसे लिख सकते हैं c1 की पावर ये जो कि आएगा, यानी माइनस का 2 आएगा तो माइनस 2 कर लीजिए। तो m की पावर माइनस का 2 बचा अपान माइनस 2 है, और n की पावर माइनस 2 अपान माइनस 2 इजिकल टू, सॉरी प्लस का साइन था यहाँ पर, और उसके बाद c1 अपान माइनस 2, पूरे इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा m की पावर माइनस 2 और n की पावर माइनस 2 प्लस का c2, और ये m की वैल्यू वापस कर दीजिए। m हमने कैसे माना था, आपको मालूम ही x प्लस वाई को माना था, उसकी पावर माइनस 2 है, और ये वैल्यू जो n की थी वो x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई की पावर माइनस 2 प्लस का c2। अब इनको एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो आंसर लिखना होता है उसमें c1 के इक्वल की ज़रूरत होती है, किसके इक्वल है, माइनस ये x माइनस वाई का पाई की पावर जाएगी माइनस 2, राइट हैंड साइड में ये c1 था, सॉरी c1 ही लिखा रहने दें क्योंकि c2 भी आने वाला है, तो इसलिए शायद ये पहले ही आ गया। ऐसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं। अब हमें दूसरा ऐसे ही रिलेशन एक और फाइंड करना होगा, तो आप या तो मल्टीप्लायर के तौर पे यूज़ करें, या फिर हमें समझ में आ रहा है यहाँ से x कॉमन लिया उसको हम ऊपर पहुँचा देंगे, y कॉमन लिया उसे ऊपर पहुँचा देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो उनको अगर ऐड करेंगे तो इसके साथ में रिलेशन हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x² प्लस 3y² आएगा, यहाँ पर y² प्लस 3x² आएगा। इनको जब ऐड कर देंगे तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, और फिर वो ब्रैकेट में जो बचेगा वो x² प्लस y² आएगा। उस इन दोनों का जो भी हमने कहा कि ऐड करके जो एक बनेगा वो इसके साथ में कैंसिल करके आराम से इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो इसको या तो मल्टीप्लायर के तौर पे आप 1/x ले लीजिए, या फिर हम कॉमन यहाँ से ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को बुला लेते हैं, हम कॉमन लेके इस बार करेंगे। मल्टीप्लायर ही एक्चुअल में ये आप मल्टीप्लायर के तौर पे हम नहीं लिख रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर हमारा 1 था, न्यूमरेटर में dx था, और फिर हमने x को इधर कॉमन बाहर निकाल लिया, तो x² प्लस का 3 टाइम्स y² बचा। ऐसे ही यहाँ पर dy अपान में y को जब बाहर लिया तो y² प्लस का 3 टाइम्स x² आया, राइट। ये 3 यानी dz है, dz अपान में 2z और x² प्लस y², हम इन दोनों को मिला के x² प्लस y² आसानी से बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर में बना सकेंगे जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम इनको x को यानी 1/x को न्यूमरेटर में ले जाएं, यानी dx के साथ में ले जाएं। यही हमारे मल्टीप्लायर भी के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/x 1/y यहाँ पर। और इसके लिए तो यहाँ पर जो होगा, यानी इसके लिए हमने बोला कि लास्ट वाला जो है इसके लिए 0 का यूज़ कर लेंगे, कि अभी यहाँ पर कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट फिर हमने इसके साथ में रख देना है। तो जब ऊपर ले गए तो हमारे पास बचा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में x² प्लस का 3y², और बात समझ में आ जाएगी आपको, 1/dy अपान में y² प्लस का 3x²।
राइट हैंड साइड में डी जेड अपान में 2z और एक्स स्क्वायर प्लस वाई। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 3 है, यहाँ पर वाई स्क्वायर 3 है, और इसी का हम लोग फिर यूज़ कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपको मालूम है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन ये जो मतलब रेशियो के जो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करते होते हैं। यानी उसमें से पहले भी जो किया था उसमें भी यही था। तो इस 1/x dx में ऐड हो जाएगा 1/y dy, और ऐसे ही ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और ये वैल्यू जो चलेगी हर एक फ्रैक्शन के इक्वल होगी, तो वो फ्रैक्शन हम इसके बराबर रख देते हैं, क्योंकि इनका तो काम है नहीं, इनका तो हमने यूज़ कर ही लिया है। dz अपान में 2z और ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो 1/x dx प्लस 1/y dy अपान में ये 4 टाइम्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाहर ले लिया है, dz अपान में 2z एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कम्प्लीटली आप कैंसिल कर देंगे, तो इस तरफ हमें ऐसी चीज़ मिल रही है, यानी 1/x dx मिल रहा है। और तो कांस्टेंट आप उधर राइट हैंड साइड में भी इसको पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देंगे, प्लस 1/dy, और जो अपान में 4 बचा उसको हम उधर पहुंचा देंगे। तो dz के साथ में अपान में 4z है, ये सॉरी 2z बचा हुआ है, 2 कैंसिल कर देगा 4 को 2 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारे पास 1/x dx और प्लस 1/y dy बचा हुआ है, ये 2dz। अब यहाँ पर हम यहाँ पर z और बचा हुआ था, उसको आप ज़रूर लिख दें और इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x होता है। इसी तरीके से 1/y का इंटीग्रेशन जो होता है वो log y होता है, और राइट हैंड साइड में 2 बाहर ले लेंगे। 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है। कांस्टेंट भी आप फिर log की फार्म में ही जोड़ेंगे, यानी प्लस का log c2 कर देते हैं, और इसमें दोनों को ऐड कर एक बार log लिखेंगे और इनके बीच में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इधर 2 को पावर में पहुंचा देंगे z की, ये हो जाएगा log z स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का log c2 हो जाएगा। इनमें भी आप क्या करेंगे, लॉग लिखने के बाद 2 हैं तो एक बार लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा c2 और z स्क्वायर का। लेफ्ट हैंड साइड में log x बाई है, दोनों साइड log से log हटा देंगे, इनकी log ले लेंगे, तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी x बाई इज इक्वल टू c2 z स्क्वायर, और c2 की वैल्यू निकालेंगे x बाई अपान z स्क्वायर, ये c2 की वैल्यू हो जाएगी। सही क्वेश्चन नंबर आप 5 डालेंगे। 4 तक उम्मीद है हमारा हो चुका था। तो अब हम जो c1 c2 की वैल्यू आई है, तो आंसर इस फार्म में लिखते हैं, यानी जनरल वैल्यू लिखते हैं c1 c2 इज इक्वल टू 0 के फार्म में। तो c1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से मिल जाएगी, c2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 का यूज़ करते हुए जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। फ्रॉम 4 and 5 द required general solution is 5, और यहाँ पर जो C1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में देखिए आप किसके बराबर लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है वो है x प्लस वाई की पावर माइनस का 2 है, फिर माइनस का ही है x माइनस वाई की पावर माइनस का 2, और उसके बाद में यहाँ पर कॉमा लगा के जो है वो c2 की वैल्यू है x बाई अपान में z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल सोल्यूशन कंप्लीट आ चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।